भैया दूज स्पेशल कहानी। अनदेखे धागों का मूल्य। अमन अपने शहर से दूर एक सराय में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जहाँ की दीवारें उसके अकेलेपन की गवाह थीं। घर से आने जाने के लिए मिले 500 रुपये में से वह हर महीने 200 रुपये माइनस 300 रुपये बचा लेता था। ये पैसे सिर्फ नोट नहीं थे, ये उसकी तपस्या थे। रोडवेज की आरामदायक सीट छोड़कर ट्रक के धूल भरे केबिन में बैठकर या ऑटो में ठसाठस सफर करके खुद को तपाकर सहेजे गए थे। ये बचत उसकी अपनी इच्छाओं का गला घोंटना था, ताकि वह कुछ बड़ा कर सके, किसी दिन अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। एक दिन हॉस्टल में एक फेरी वाला आया। सूटों की रंगीन दुनिया देखकर अमन का मन अपनी माँ और बहन के लिए भर आया। उसने सोचा, वे हमेशा दूसरों के लिए करती हैं, अगर मैं अपनी मेहनत के पैसों से उनके लिए कुछ करूंगा तो उनकी आंखों में प्रेम और गर्व की चमक आएगी। कपड़े की परख नहीं थी, पर नियत शुद्ध थी। उसने 2 सूट चुने, हर धागे में उसका प्रेम, त्याग और घर से दूर रहने की कसक बुनी हुई थी। जब वह सूट लेकर घर पहुंचा तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रात भर के सफर की थकान उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं थी, जो उसे अपनी माँ और बहन को ये तोहफा देने की कल्पना मात्र से मिल रही थी। दरवाजे पर माँ और बहन को देखते ही उसने अपनी सारी कमाई का सबसे अनमोल तोहफा उनके हाथों में रख दिया। लेकिन जो प्रतिक्रिया उसने सोची थी, वह एक क्रूर यथार्थ बनकर सामने आई। ये क्या है अमन? माँ की आवाज में नाराजगी थी। बहन ने सूट छुआ और मुंह बना लिया। इसका कपड़ा कितना बेकार है, क्या हम ऐसे कपड़े पहनते हैं? ये पैसे कहीं और काम आ जाते और तुमने ये घटिया सूट क्यों लिया? अमन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर मुक्का मारा हो। उसके मन में एक आवाज गूंजी, माँ, ये सूट 200 रुपये का नहीं है। ये मेरी 4 ट्रक यात्राओं की धूल है। ये मेरी कई शामों का भूखा पेट है। ये मेरे प्रेम की मूरत है। पर वह कुछ बोल न सका। उसकी सारी खुशी, सारे अरमान उस सस्ते कपड़े की तरह उनकी तीखी बातों के सामने तार तार हो गए। सूट को एक तरफ फेंक दिया गया। चलो किसी रिश्तेदार या नौकरानी को दे देंगे। उस दिन अमन की आंखों से जो आंसू बहे, वे सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि उस शुद्ध भावना के अपमान के थे जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये सिर्फ अमन की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपनी गरीबी या सीमित संसाधनों के बावजूद एक एक पैसा जोड़कर दिल से अमीर होकर किसी रिश्तेदार के घर जाता है और वहां सुनता है, कहो कैसे आना हुआ। उस पल उसकी सारी तपस्या, सारा प्रेम सिर्फ एक प्रश्न के सामने नतमस्तक हो जाता है, जो ये पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए पर्याप्त लाए हो? लोगों को अदृश्य प्रेम को महसूस करने से ज्यादा आसान ठोस वस्तु की गुणवत्ता का आकलन करना लगता है। यही द्वंद्व तब भी दिखा जब भैया दूज पर एक महिला को 2 साड़ियां मिली। एक भाई ने 3000 रुपये की महंगी और बेहतरीन साड़ी दी। ये भाई भले ही दिल का अमीर था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। उसने अपनी बहन के लिए ये साड़ी खरीदने के लिए कई दिनों की बचत खर्च की थी, अपने लिए कुछ जरूरी खर्चों को भी टाला था। यह उसका प्रेम और त्याग था। दूसरे भाई ने मात्र 400 रुपये की साधारण साड़ी दी। विडंबना यह थी कि यह 400 रुपये की साड़ी देने वाला भाई ही दोनों में ज्यादा अमीर और संपन्न था। वह बड़े व्यापार का मालिक था, जिसके लिए 40,000 रुपये की साड़ी देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने जानबूझकर या लापरवाही से केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए 400 रुपये की साड़ी दे दी। उसकी नीयत में प्रेम नहीं, बल्कि कंजूसी और औपचारिकता की भावना थी। जब किसी ने 3000 रुपये वाली साड़ी की तारीफ की और 400 रुपये वाली को बेकार कहा, तो बहन ने अनपेक्षित जवाब दिया, कपड़ा कपड़ा ही होता है, क्या 400 क्या 3000? मुझे तो पहनने से मतलब है। ये सुनकर 3000 रुपये वाली साड़ी देने वाले भाई का मन टूट गया। वह सोचने लगा, मैंने अपनी क्षमता और प्रेम से सबसे अच्छी चीज दी, पर बहन उस भाई की तारीफ कर रही है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी नियत नहीं थी। वह क्या मेरी नियत और त्याग को नहीं देख रही? यहाँ नियत और भावनाओं के मायने और भी बढ़ गए थे। एक ने दिल की अमीरी दिखाई, भले ही जेब में कमी थी। दूसरे ने जेब की अमीरी दिखाई, पर दिल में कमी थी। बहन ने अपनी बात से दोनों की भावनाओं को एक ही तराजू पर तौल दिया, जिससे 3000 रुपये वाली साड़ी देने वाले भाई की सच्ची भावना का अनादर हुआ। उसने अमन की माँ और बहन की तरह प्रेम की अभिव्यक्ति की उपेक्षा कर दी। सच्चा उपहार या मुलाकात कभी भी वस्तु की कीमत नहीं होता, वह हमेशा देने वाले के प्रयास, प्रेम और नियत का प्रतीक होता है। काश अमन की माँ और बहन उस पर ये समझ पाती। ये सूट भले ही सस्ता हो, पर यह हमारे बेटे की तपस्या है। काश 3000 रुपीज वाली साड़ी देने वाले भाई की बहन ये जान पाती कि प्रेम की कीमत नहीं लगाई जाती, बल्कि उसे महसूस किया जाता है। भावनाएं ही पवित्र होती हैं।
जब भावना पवित्र होती है तो सस्ते से सस्ते बर्तन में भी अमृत का स्वाद आता है और बेकार से बेकार चीज में भी प्रेम नजर आता है। यह अंदरूनी खुशी होती है जो भौतिकता की कसौटी पर कभी खरी नहीं उतरती। अमन ने उस दिन के बाद फिर कभी कोई सूट नहीं खरीदा। उसने सीख लिया था कि कुछ रिश्ते भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे केवल वस्तुओं का वजन देखते हैं। लेकिन समय बीता, बहन की शादी हो गई। अमन अब नौकरी करने लगा था। एक बार दिवाली पर जब वह घर आया तो बहन ने मुस्कुराकर पूछा, भैया मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अमन हल्के से मुस्कुरा गया, अब कुछ लाता नहीं दीदी, डर लगता है कि कहीं पसंद न आए। बहन कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें भीग गईं। उसे बरसों पुराना वो दिन याद आ गया, वही सूट वाला दिन। उसने कहा, भैया तब समझ नहीं पाई थी, तुमने जो लाया था वो कपड़ा नहीं, तुम्हारा प्यार था। काश वो दिन वापस आ पाता। माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा गलती हमारी थी, हम कपड़े देख रहे थे, भावनाएं नहीं। अमन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, माँ अब कोई बात नहीं। उस दिन मैंने सीखा, भावना की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर किसी ने उसे ठुकरा दिया तो दुनिया का सबसे महंगा तोहफा भी बेईमानी है। सीख, कभी भी किसी की भावना की कीमत मत आंकिए। हर तोहफा, हर मुलाकात, हर छोटी मदद किसी न किसी का दिल लेकर आती है। चीज की कीमत नहीं, दिल की नीयत देखिए, क्योंकि सच्चा प्रेम पैसों से नहीं, भावनाओं से तोला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।